नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान और वक्त हो चला है आज की 100 बड़ी खबरों का। तो चलिए नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक कार्यक्रम रेडियो मन की बात में कोरोना महामारी का जिक्र। जनता कर्फ्यू पूरे विश्व के लिए एक अचरज बन गया। अनुशासन का यह अभूतपूर्व उदाहरण पर करने वाली पीढ़ियां जरूर गर्व करेंगी। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना महामारी के बीच देश में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को चलाया गया और पूरा देश कोरोना वॉरियर्स के लिए एकजुट रहा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कोरोना से लड़ाई का मंत्र बताया। पीएम मोदी ने कहा, जरूर याद रखिए, दवाई भी कड़ाई भी। साथ ही पीएम मोदी ने देशवासियों को होली की बधाई दी। देश भर में एक बार फिर कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 62,714 नए कोरोना केस आए और 312 लोगों की जान चली गई। भारत में एक्टिव केस की संख्या 5 लाख के करीब पहुंच गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 1,61,000 के आंकड़े पार कर चुकी है। अकेले महाराष्ट्र में बीते दिन 35,726 नए केस दर्ज किए गए और 166 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में आज से नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। इस दौरान सभी मॉल, गार्डन, बीच, सिनेमा हॉल जैसे सार्वजनिक स्थान रात 8 बजे के लिए बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर महाराष्ट्र सरकार सख्त हो गई है। राज्य में अब मास्क नहीं पहनने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 1,500 से ज्यादा मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 1,558 मरीज सामने आए और 10 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। दिल्ली में मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना ग्राफ ने एक बार फिर से कंटेनमेंट जोन की वापसी करवा दी है। भोपाल जिला प्रशासन ने शहर के 20 इलाकों और घरों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। देश भर में अब तक 6,02,69,782 से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सामना में शिवसेना नेता संजय राउत ने देशमुख पर सवाल उठाए और कहा कि सचिन वाजे को असीमित अधिकार किसने दिए, ये जांच का विषय है। संजय राउत ने कहा कि मुंबई पुलिस मुख्यालय में बैठकर सचिन वाजे वसूली कर रहा था। ये गृह मंत्री को कैसे पता नहीं चला। कुछ महीनों में महाराष्ट्र की बदनामी हुई है। संजय राउत ने कहा कि अनिल देशमुख को गृह मंत्री का पद दुर्घटनावश मिला। गृह मंत्री के पास डैमेज कंट्रोल का प्लान नहीं था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने कुख्यात अपराधी कुलदीप फज्जा को एनकाउंटर में मार गिराया है। पुलिस ने मौके से कुलदीप के 2 साथियों को हिरासत में लिया है। जोगिंदर और भूपेंद्र नाम के दोनों साथियों पर कुलदीप के छिपने में मदद करने का आरोप है। पुलिस को खबर मिली थी कि कुलदीप रोहिणी में एक फ्लैट में छिपा है, जिसके बाद पुलिस कुलदीप को पकड़ने पहुंची तो कुलदीप ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसे ढेर कर दिया गया। बता दें कि गुरुवार को कुलदीप के साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर उसे भगा ले गए थे। जांच के दौरान पता चला कि कुलदीप को भगाने की साजिश बैंकॉक में तैयार की गई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज पूर्वी मिदनापुर में चुनाव प्रचार करेंगी। ममता दोपहर 1 बजे चंडीपुर में रैली को संबोधित करेंगी। पंजाब के मलोट में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बीजेपी विधायक को
अरुण नारंग पर हमला किया। वहीं पुलिस ने इस मामले में 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 307 यानी हत्या की साजिश के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सख्त कार्रवाई के साथ आदेश दिए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से किसानों का मुद्दा सुलझाने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। गिरिराज ने ममता की तुलना उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग से की। गिरिराज सिंह ने कहा, ममता बनर्जी उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के अंदाज में चल रही हैं। वे अपने विरोधियों की हत्या करना चाहती हैं। इन्होंने आतंक का रूप ले लिया है। ममता बनर्जी के करीबी टीएमसी नेता छत्रधर महतो को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। छत्रधर महतो को राजधानी एक्सप्रेस हाईजैक करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। छत्रधर महतो को देर रात उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक महतो को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। बंगाल के हुगली में प्रचार के दौरान बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी पर जहरीली रंग से हमला किया गया। लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के दौरान हुई हिंसा की घटनाओं के मामले में पुलिस ने कम से कम 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। वहीं सेना का एक जवान भी शहीद हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को बंगाल के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी दक्षिण 24 परगना जिले के मथुरापुर और उलबेड़िया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी 30 मार्च को बंगाल में हुकार भरेंगे। अमित शाह नंदीग्राम में रोड शो करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 30 मार्च के दिन असम के दौरे पर जाएंगे। होली के दिन दिल्ली में मेट्रो सेवा कल दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेगी। कानपुर के कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के आईसीयू में भीषण आग लग गई। दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। सभी मरीज सुरक्षित हैं। मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा मामले पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि अंकित शर्मा की हत्या पर बीजेपी ने केवल सांप्रदायिक राजनीति की, लेकिन परिवार की मदद के नाम पर पीछे हट गई। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 122वां दिन। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। गुरुग्राम में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा अचानक से गिर गया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। कोरोना संकट के बीच 28 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। बिहार के सुपौल में गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में बिहार सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज बबलू का बीजेपी द्वारा भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया। बिहार के कटिहार में विधानसभा में हुए घटना के बाद राजद के साथ साथ तमाम विपक्षी दलों ने आंदोलन किया। पटना में होली के मौके पर बाजार गुलजार हो गया। मोदी पिचकारी और मोदी मुखौटा की डिमांड बढ़ गई। चारों तरफ सिर्फ होली के सामानों से बाजार भरा हुआ है। यूपी के अंबेडकर नगर में अवैध अतिक्रमण हटाने गई पुलिस फोर्स और अधिकारियों के सामने सभासद पति की ईंट से पत्थर से पीट कर हमला कर दिया गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। जालंधर में भारत बंद के दिन सबसे व्यस्त रोड भी सूना पड़ा है। इससे जाहिर होता है कि जालंधर में भारत बंद का पूरी तरह से असर है। यूपी के सोनभद्र में इलाज कराने पहुंचे दंपति की डॉक्टर और स्टाफ ने जमकर पिटाई कर दी। इस मामले में पीड़िता का आरोप है कि मरीज को कई चक्कर लगवाए जाने का विरोध करने पर हमारी पिटाई की गई है। यूपी के बागपत में मामूली कहासुनी पर 2 पक्षों के दर्जनों लोग आमने सामने आ गए और जमकर लात घूंसे चलाए गए। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। मुजफ्फरनगर में अज्ञात शरारती तत्वों ने होली में आग लगा दी। पुलिस ने आनन फानन में दूसरी होली का इंतजाम कराया और आरोपियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सड़क सुरक्षा संबंधी विषयों और फसलों की खरीद प्रक्रिया पर
बैठक की और संबंधित अधिकारियों को हर आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया। मुजफ्फरनगर में चर्चित 2013 के दंगों में बीजेपी नेताओं को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने जनप्रतिनिधियों के केस पर वापसी की मोहर लगा दी है। झारखंड के साहिबगंज में प्रशासन के नाक के नीचे धड़ल्ले से पत्थरों का अवैध खनन चल रहा था, जिससे झारखंड सरकार को रोजाना करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है। पटना में होली पर्व को लेकर खाद्य विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान लाखों रुपए की नकली सॉस बनाने वाली फैक्ट्री सील की गई है। बिहार के सुपौल में गली नली योजना के निर्माण के गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सिरसा एक गांव जमाल में एक प्रवासी मजदूर की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मृतक के परिजनों को सूचना कर दी है। पंजाब के दिड़बा में गैर सरकारी स्कूलों को बंद करने के नादिरशाही फरमान का विरोध शुरू हो गया है। सैकड़ों पर प्रतिबंधकों ने इस फसल के प्रति अपना रोष जाहिर किया है। सोलन शहर में नगर निगम चुनाव के प्रभारी राजीव बिंदल के साथ प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। इस मौके पर राजीव बिंदल ने कहा कि मतदाताओं का रुझान बीजेपी की तरफ बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के भीनमाल उपखंड मुख्यालय पर होली के त्योहार को लेकर स्थानीय पुलिस थाना परिसर में सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। हरियाणा के अंबाला में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक चक्का जाम का आह्वान किया गया, जो कि हरियाणा में सफल रहा। निकिता हत्याकांड पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को फांसी की सजा दिलवाने के लिए उच्च अदालत में अपील की जाएगी। जमशेदपुर में तमाम अधिवक्ताओं ने एक दिवसीय काम बंद कर झारखंड पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताते हुए पुलिस का पुतला फूंका और विरोध प्रदर्शन किया। जमशेदपुर के बाजार में पूर्व विवाद को लेकर बबलू नामक टेम्पो चालक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावर गोली मारने के बाद फरार हो गया। यूपी के सिद्धार्थनगर में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। चुनाव आचार संहिता लगने से चुनावी सरगर्मी और तेज हो गई है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बीजेपी कांग्रेस में मुद्रा के साथ साथ निजी आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। कुलदीप राठौर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। हरियाणा के पानीपत में अवैध शराब बेचने के आरोप में जयकरण से मारपीट के मौत के बाद फरार मामले में 3 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के सिद्धार्थनगर में सर्विलांस टीम ने गुम हुए मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि करीब 13,33,000 रुपए के 133 मोबाइल सर्विलांस ने बरामद किए हैं। लुधियाना में कोरोना काल में जो पुलिस अधिकारी और आम नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं, उनकी शहादत के लिए श्रद्धांजलि रखी गई। उनके लिए 1 मिनट का मौन धारण किया गया और लोगों को मास्क बांटकर जागरूक किया गया। यूपी के पीलीभीत में खाद्य और रसद विभाग के गोदाम पर कोटेदारों से अवैध वसूली करते हुए गोदाम के बाबू का वीडियो वायरल हो रहा है। हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने होली मनाने पर बैन लगा दिया है, लेकिन दुकानदारों को इसकी वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में स्वात टीम प्रभारी और उनके हमराही सिपाहियों पर हत्या और अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया है। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 90.78 रुपए और डीजल 81.1 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने होली से पहले ग्राहकों को अलर्ट किया है। एसबीआई ने अपने 44 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचने के उपाय बताए हैं। फ्रीज हो चुके एनपीएस अकाउंट को एक्टिव करने के लिए मिनिमम कंट्रीब्यूशन के साथ हर साल के हिसाब से 100 रुपए की पेनल्टी देनी होगी। इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है। एसयूवी सेगमेंट में देश की सबसे बड़ी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के लिए नया फाइनेंशियल ईयर
कई बदलाव के साथ शुरू होने वाला है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पवन गोयनका 2 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। भारत सरकार अब नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को अमेरिका से लाने में जुट गई है। पंजाब नेशनल बैंक के साथ 6,498 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में नेहल मोदी को भी आरोपी बनाया गया है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ने बॉन्ड जारी कर 1,375 करोड़ रुपए जुटाए। इस बॉन्ड की अवधि 20 सालों की है। 1 अप्रैल 2021 से 75 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों को ITR फाइल नहीं करना होगा। वहीं अगर आपका अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है तो आपको 1 अप्रैल 2021 से पैसा जमा करने या निकालने के अलावा आधार आधारित पेमेंट सिस्टम पर चार्ज देना होगा। मई जून तक एयर इंडिया के निजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाने की उम्मीद है। कई बोलतीकर्ताओं ने एयर इंडिया को खरीदने में रुचि दिखाई है और उनमें से कुछ को शॉर्टलिस्ट भी किया जा चुका है। विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए भारत का डिजिटल टैक्स अमेरिका को चुभ रहा है। अमेरिका के व्यापार विभाग ने इस टैक्स के विरोध में भारत के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव रखा है। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 5.7 लाख लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इस दौरान 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई। दुनिया में अब तक 12.7 करोड़ लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। 10.2 करोड़ लोग रिकवर हुए और 27.8 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 2.19 करोड़ कोरोना मरीज जंग लड़ रहे हैं। ब्राजील में बीते दिन कोरोना के 83,039 मामले सामने आए। इस दौरान 3,368 लोगों की मौत हुई। यह लगातार दूसरी दिन है जब यहां 3,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। वहीं जर्मनी में कोरोना वायरस से हालात खराब होते जा रहे हैं। यहां फिर से 14 दिनों के सख्त लॉकडाउन लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। इटली सरकार उन हेल्थ केयर वर्कर्स के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है जिन्होंने कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। कनाडा की एक लाइब्रेरी में सिरफिरे का आतंक देखने को मिला। सिरफिरे ने लाइब्रेरी में लोगों को बंधक बनाकर चाकू से हमला कर दिया। इसमें एक शख्स की जान चली गई। अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में एक शख्स ने बार के बाहर भीड़ पर फायरिंग कर दी। इसमें 7 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 4 की हालत गंभीर है। म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों की झड़प में 114 लोगों की मौत हो गई है। यूरोपीय देश आइसलैंड में 800 साल बाद फटे ज्वालामुखी को देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। लोग वाहन लेकर ज्वालामुखी के मुहाने तक पहुंच रहे हैं। चीन की कॉटन इंडस्ट्री में बंधुआ मजदूर का मुद्दा उठाना अमेरिका को भारी पड़ रहा है। H&M, नाइकी और अन्य बड़ी पश्चिमी कंपनियों को इन दिनों चीनी जनता ने बॉयकॉट करने का सामना करना पड़ रहा है। फिल्म निर्देशक और कोरियोग्राफर फराह खान कुंदर को बेस्ट कोरियोग्राफर का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया है। दिल बेचारा फिल्म के टाइटल सॉन्ग के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। सारा अली खान का एक नया पोस्ट चर्चा में बना हुआ है। अपनी फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, आज कोई काम नहीं था इसलिए पढ़ने जा रही हूं। प्रियंका चोपड़ा की नई फिल्म अगले साल रिलीज होगी। खुद एक्ट्रेस ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम ने भी करण जौहर के DCA स्क्वाड में शामिल होने के लिए कमर कस ली है। रिपोर्ट्स की माने तो वे भी शनाया कपूर के साथ ही उनके अपकमिंग फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू करेंगे। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू के ऐलान पर कार्तिक आर्यन ने रिएक्शन दिया है। अपनी एक सेल्फी साझा करते हुए लिखा, मेरा लॉकडाउन हो गया, तुम सबका नाइट कर्फ्यू तो हो। इंडिया और इंग्लैंड के बीच 3 वनडे सीरीज का आखिरी मैच आज खेला जा रहा है। यह मैच दोपहर 1:30 बजे से पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में खेला जाएगा। बता दें कि टीम इंडिया घर में इंग्लैंड के खिलाफ 29 साल से वनडे सीरीज नहीं हारी है। आखिरी बार इंग्लिश टीम ने दिसंबर 1984 में इंडिया को घर में 4-1 से वनडे सीरीज में हराया था। तीसरा मैच जीतने के लिए भारतीय कप्तान विराट कोहली बॉलिंग डिपार्टमेंट में कुछ जरूरी बदलाव कर सकते हैं। सचिन तेंदुलकर के साथ रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में खेलने वाले यूसुफ पठान ने भी खुद के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी है। पिछले 2 बार की IPL चैंपियन रह चुकी मुंबई इंडियंस ने 2021 सीजन के लिए नई जर्सी लॉन्च कर दी है। इस जर्सी के लिए मुंबई ट्रेडमार्क कलर ब्लू और गोल्डन का इस्तेमाल किया गया है।
तो चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।